जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शक्ति नहीं, आपके घर में प्रेत ब्याधा है, ओपड़ी है। आपके घर के अंदर कुछ ऐसा है जो आपकी समझ से बाहर हो रहा है। कार्य कोई नहीं बन रहा है, रास्ते कुछ नहीं खुल रहे हैं। हमारे घर के किसी व्यक्ति के ऊपर आती है शक्ति, सवारी आती है देवता की, वो बयान करती है और उससे हम पूछते हैं तो उनके बताए हुए अनुसार कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में शक्ति है या प्रेत है? कई भक्तों के साथ ऐसा कार्य होता है, भक्तों को समझ में नहीं आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो पूछते रहते हैं, तो वो चीजें जो है ताकतवर हो जाती है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जब भी कभी हम अपने घर के अंदर देखते हैं कि हमारे हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, हम पूजा पाठ तो हम करते हैं, हम जितनी हमसे होती है, उसके बावजूद भी हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है। हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम मान लो हमें कुछ ऐसा रास्ता हमें दिखाई नहीं देता कि हमारी तरक्की हो सकती हो, हमारे बच्चों की तरक्की हो सकती हो। मेहनत पूरी करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे घर के अंदर जो प्रेत है, अब वो प्रेत जो कार्य कर रहा है, आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर से सवारी आती है। ऐसे बहुत सारे केस भरे पड़े ढेरों भंडार में ऐसे आते हैं। जब हम दरबार लगाते हैं तो ऐसे बहुत सारे कि हमारे ऊपर जो देवता की सवारी आती है जी, हमारे घर के अंदर जो किसी व्यक्ति है उसके ऊपर हमारे कुल का देवता आता है। अब वो देवता नहीं होता है, वो होता प्रेत है। वो होता प्रेत है, आपको गुमराह करने के लिए ऐसा कार्य करता है। याद रखना, जब व्यक्ति का शरीर का त्याग होता है तब उसके शरीर के उस आत्मा के पास कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन जित जैसे 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 वो आत्मा शरीर का त्याग करके चली जाती है और प्रेत प्रेत योनि में चली जाती है, उस दौरान उसकी शक्ति, उसकी पावर जो है बढ़ने लग जाती है। धीरे 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 बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम उस बात को हम जानते ही नहीं है, अभी हमें उस बात का पता नहीं है। हम सोचते हैं हमारे कुल की देवता की शक्ति है, हम और वो क्या करती है, किसी के शरीर पर आकर आपको गुमराह करती है। अब समझना कैसे है, कैसे समझना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जब कभी भी आपके घर में बरकत ना हो रही हो, आपका कार्य बार बार रुकता हो और बार बार कार्य रुक रुक कर चल रहा हो, आपको लगता है, और जिस पे शरीर व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सवारी आ रही है, वो बताता है ये काम कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो सारी बातें झूठी जा रही है। उन बातों से कोई लाभ नहीं हो रहा। एक दो बातें जो है निकल गई सत्य, आपने उस पर विश्वास किया, उस दौरान आप उसके कहने से कुछ गलत तरीके की पूजा याचना भी अपने घर में करने लग गए हो। तो इस तरीके से वो आपके घर के अंदर आपका देवता बनकर, पितृ देवता बनकर, चाचा ताऊ रिश्तेदार बनकर वो रहने लग जाता है। ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ। जब दरबार में एक भक्त ऐसा आया था, उसको क्या था, उसके कुल के अंदर जो है उसके चाचा का एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी। तो जब अब कोई प्रेत आपके घर में वास कर रहा होता है, उसको ये बात पता होती है, अगर वो काफी लंबे समय से आपके घर को जानता है, पहचानता है, तो उसको पता होता है कि आपके घर में अकाल मृत्यु किसकी हुई हुई है। और जो आपके घर के पितर हैं, उन्हें वो पीट पीट कर जो है उन्हें साइड में लगा रखा होता है। वो पितर अपनी देखने की कोशिश करते हैं, आपको स्वप्न में नंगे अवस्था में या बेड़ियों में जड़े हुए इंडिकेटर आपको देते हैं, लेकिन आपको अब वो घर के किसी और व्यक्ति के शरीर पर आ गया। मान लीजिए आप किसी ओझा सियाने के पास चले गए हो, वहां पर शरीर पर चीज आ गई है। अब वो उसी उसी का नाम लेकर बोलता है जो एक्सीडेंट से मरा है, मैं तो फलाना हूं आपके घर का, मैं तो आपके घर का ये हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया है, नुकसान कोई और कर रहा है, गलती किसी और की है, कोई और व्यक्ति आपके घर का नुकसान कर रहा है, आपके घर के अंदर गंदी चीज है वो कर रही है। अब वो आपसे कार्यक्रम वो दे, अब मैं आप तो आपके घर का जो है, अब तो मैं देव पितरों में गिना जाता हूँ। मैं देव पितर, आपको इस बात का पता नहीं होता, आप उससे वार्तालाप करने लग जाते हो, डेली आप उससे वार्तालाप करते हो, और वो वार्तालाप इतनी गहराई तक पहुंच जाती है, आपके पास ये समझने की ताकत ही नहीं होती, क्योंकि जो आपके घर से मरा है, आप तो यही सोचते हो कि वो मेरे हित में ही होगा, वो मेरे हित में ही होगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो प्रेत जो है वो सारा कार्य कर रहा है आपके घर का। आप पूजा भी कर रहे हो, उसने कहा जाकर ये कार्य कर दीजिए, दारू का काम कर दीजिए, ये कर दीजिए, यहां ये चढ़ा दीजिए, आपको भगाता रहा, आप करते रहे। थोड़ा सा समय आपके घर में शांति उसने बनाई खुद, और फिर उसके बाद ऐसे शातिर लोग भी होते हैं, कहते हैं कि जिंदा खींचे जिंदों में, मरा खींचे मरों में। और जो 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 जीते जी चंद्रा है, वो मरने के बाद भी चंद्रा है।
कई ऐसे शातिर व्यक्ति भी होते हैं जो जीते जी रणनीतियों के द्वारा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो मरने के बाद भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो छोड़ते नहीं है। अब आपके पितर जब कहीं आप ओझा सियाने के पास जाते हो, तब आपके पितरों को पीटने के लिए आगे भेज देते हैं और फिर उनको पीछे कर खुद जब कोई दान पुण्य का कार्य आता है तब खुद ग्रहण कर जाते हैं। फिर इससे क्या होता है, आप जितनी भी पूजा करते हो, जितनी भी याचना करते हो, वो आपकी सफल होने नहीं देता। उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां, उसमें गलतियां, आपके घर में दरिद्रता बढ़ती जा रही है, तोटा आ रहा है, खाने खाने के लिए आप मोहताज हो रहे हो, समझ में आपको ये बात नहीं आ रही है और वहां तक सोचने का आपके पास समय नहीं है। अभी तक आपने वो चीज सोची नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये वीडियो जो व्यक्ति जिनके साथ नहीं हुआ उनके लिए तो बड़ी अजीब गरीब लगेगी, लेकिन जिनके साथ हो रहा है या हो ऐसा चीजें चल रही हैं कि पूजा पाठ करने के बाद भी या कहीं पे इलाज करवाने के बाद भी दुख की घड़ियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो उसके पीछे ये भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ऐसा कई केसों के साथ हुआ है, कईयों ने तो बकरे की बलि भी दे दी है ऐसी चीजों के कहने से। दारू की बोतलें भी कई जगहों पे कार्यक्रम भी करे हैं, शमशान में भी कार्यक्रम है, उससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। फिर वो बाद में ये देखते कि ये तो इसके बाद तो हमारे घर में शांति होनी चाहिए थी, लेकिन अब शांति नहीं है, ना कोई बीमारी घर में। जैसा ही कहीं से आपके घर में पैसा आता है, आपको लगता है कि मेरे घर में 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो आपके घर में जानते हैं, उनको पता है कि वो आपसे ज्यादा आप अपने आप को इतना खुद नहीं जानते जितना वो प्रेत आपको जानता है। आपकी बुद्धि पर बैठकर आपका सारा कार्य करना, उस पैसे को किस ढंग से खर्च कराना है, किसको कितनी बीमारी, वो लाख रुपया कहां घुस गया आपको पता नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे प्रेत जो है कार्य करते हैं, गंदे तरीके से कार्य करते हैं, उनकी जो वो जो, क्योंकि उनकी प्रेत योनि का उनके ऊपर असर होता है। अब आपके घर के जो पितर हैं वो भी मलिनता में घुसे हुए हैं, वो भी प्रेत योनि के शिकार हुए हुए हैं, वो कुछ मदद नहीं करते। कुछ इंडिकेटर आपको मिलते हैं लेकिन वो आपको समझ में नहीं आते। कई बार ऐसा कार्य होता है जैसे किसी ऐसे ओझा सियाने के पास आप चले जाते हो जिसको ज्ञान नहीं होता, वो उसी चीज को ही पुजवा देता है। ऐसा केस एक मेरे पास बहुत खतरनाक आया था। एक लेडीज के घर में एक मोमडम्स आत्मा को उसके घर का पितर बना दिया। पितर बनाने के बाद क्विंटल के करीब उन्होंने उनको खीर बना बना के खिला दी। हर अमावस्या पूछते हैं, पति घर सोया पड़ा है जी, पति घर सोया रहता है, काम धंधा कुछ नहीं कर रहा। जनानी खिलाते खिलाते हुए कभी पियर से ले रही है, कभी कहां से ले रही है, कभी कहां से पैसा घर का खर्च चलाती है। अंत में जाकर जब हमारे दरबार में वो आए, आकर उन्होंने, जब मैंने उनको बोला, ओ मैं तो ये तो मुमडस आत्मा है, कहते नहीं हमारे घर का पितर है। मैं कैसे कैसे ये पितर है, तो फिर आपके पितर कहाँ है? जैसे ही बोला तो वो चीज स्वयं स्वयं बोली कि आज तक मुझे किसी ने पहचाना नहीं, बड़ों को मैंने मूर्ख बनाया है। सामने वाले का भी पूछा दे देती थी वो चीज, सामने वाली चीज का भी पूछा दे देती थी। तो जब वो दरबार से उन्होंने ये चीज देखी और उसके बाद आज व्यक्ति काम भी करता है, पेशी भी नहीं खाती है। नहीं तो जहां वो जाते थे सुबह सुबह पेशी खिलाते थे, शाम तक पेशी में ही रखते थे। तो गलत चीज अगर आपके घर पे होती है तो एक उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं ये करना स्टार्ट कर दीजिए। नवरात्रि में कीजिए या कभी भी कीजिए, इससे बचने का, इस प्रेत को तुरंत बाहर निकाल कर फेंकिए। क्या कार्य करना है समझने की आवश्यकता ये है। एक आपने क्या करना है, एक नारियल तैयार करना है। नारियल कैसे तैयार करना है? 2.25 मीटर कपड़े का, सफेद रंग का। उस नारियल में बजना नारियल होना चाहिए। आपको अपने घर से दूब, दूब जो होती है ना, दूब डालनी है। उसके अंदर हरी घास होती है जो उसको दूब कहते हैं जरूर, और वो डालकर पीले रंग की सरसों डालनी है। थोड़े से हल्दी लगाकर चावल डालने हैं। 7 मोटी इलायची डालनी है। 1 रुपए का सिक्का डालना है और उसके दौरान आपने 1 जनेऊ डालना है। ये उस प्रकार का उसारा तैयार कर कर गांठ बांध लेना। पूरे परिवार के ऊपर से काली चौदस के दिन जाकर, या तो कुल की कोई शक्तिपीठ पे आप जाते हो तो वहां चढ़ा दीजिए, ना वहां नहीं चढ़ाते तो आप या तो मेहंदीपुर में जाकर चढ़ाइए या फिर किसी ऐसे हनुमान जी के सिद्ध मंदिर में जाकर चढ़ाइए जहां पर लगातार पूजा याचना होती है और बाबा को सिंदूर जो है लगातार चढ़ता है। सिंदूरी मूर्ति के आगे जाकर अर्पण कर दीजिए और कहिए वीर बजरंगी से कि बाबा मेरे घर की शक्तियों को जागृत कीजिए और इन जो घर में जितने भी पितर हैं मैं आपके श्री चरणों में छोड़ के जा रहा हूं। जो भी आप जिसकी आड़ लेकर वो प्रेत आपके घर में कब्जा बना रहा होगा, अब वो आड़ लेकर मैं उन प्रेतों को रोकने के लिए ये उसारा तैयार किया है।
जाकर रख दीजिए। उसके बाद क्या कार्य करना है, उसके बाद जो है आपने उसके लिए लगातार अपने घर के अंदर, लगातार आपने अपने घर के अंदर जल का लोटा भरकर सुंदरकांड का पाठ करने लग जाइए और जल के छींटे दीजिए। ना तो कोई प्रेत आगे अड़ेगा, और जब वो प्रेत आगे अड़ेगा तो वीर बजरंगी की सेना उस प्रेत को अपने आप ही बंधनग्रस्त कर देगी। अब अगली चौदस पे फिर एक ऐसा ही वो सारा काले कपड़े में तैयार करके रखना है, ऐसे ही पूरे परिवार के सदस्य, लेकिन अंधेरी चौदस होनी चाहिए। ऐसे ही तैयार कर कर जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देना, जाओ वो प्रेत भी छूट जाएगा आपके घर से। ये कार्य करना पड़ेगा आपको, या अष्टमी भी, अंधेरी अष्टमी पे भी कर सकते हो अगर ज्यादा लंबा समय आप नहीं करना चाहते। 15 दिन में ही सारा कार्य हो जाता है। तो ये वीडियो जो मैंने बताई है, ये एक भक्त की रिक्वेस्ट थी कि हम जिन शक्तियों को पूज रहे हैं कहीं कहीं वो प्रेत तो नहीं है। स्वयं आप जान सकते हो आपके घर के अंदर, मैंने कुछ ऐसे इंडिकेटर देखे बताए आपको जो नाजायज करती है कार्य। शक्ति कभी भी होगी, वो कभी भी अहंकार नहीं करेगी, हमेशा आपको सरलता से ज्ञान देगी और कभी आपसे कोई चीज की मांग नहीं करेगी। ना दारू, ना मीट, ना अंडा, ना शराब, ना किसी का नुकसान करने के लिए आपको कहेगी। शक्ति कभी भी नहीं कहती इस प्रकार के कार्य करने के लिए। जो ये गंदी मलिन कुपित वायु होती है जो हमारे घर में विकसित करी जाती है, या तंत्र के तहत छोड़ी जाती है, या किसी मंत्र के तहत छोड़ी जाती है, ऐसी चीज ही कार्य करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने तक मत रखिए, ताकि क्या पता कौन भाई कितना परेशान है। तो बोलिए जय सिया राम।